बहुत बहुत गलत है ये। आम मतदाताओं को धोखा देने का है। आजकल जो राजनीति है वो आदर्शों मूल्यों पे बहुत कम लोग उस पर कायम है। कुछ दल बदल गलत होते हैं, जैसे नीतीश जी है, उन्होंने 5 साल में तीसरी बार शपथ पाठ करे। सरकार बदलेगी फिर उधर से इधर आ जाएंगे। दल बदल कानून बंद होना चाहिए। भाजपा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस में किसी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन बाद बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो जाएगा हाथ के पंजे पे कमल का निशान। पूरे देश में इन दिनों राजनीतिक उठापटक जमकर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों के समीकरण बनना शुरू हो गए हैं, तो नेताओं का पाला बदलने यानी कि दल बदल की राजनीति जारी है। सत्ताधारी भाजपा में इस चुनाव के पहले एक के बाद एक नेता शामिल हो रहे हैं। दल बदल राजनीति लंबे समय से होती रही है, लेकिन इस बार नेताओं के दल बदलने की खबरें काफी चर्चा में है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले अब दल बदल की राजनीति बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल बदलने के बाद एक कई राज्यों में कई दिग्गज नेता लगातार दल बदल रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अधिकतर नेता बीजेपी में जाते अब दिखाई दे रहे हैं। इंदौर शहर की जनता दल बदल की इस राजनीति को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है और नेताओं का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। जो अच्छे नेता होते हैं, जिनको देश के प्रति भाव होता है, तो उनको ये मन में भाव है कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए जो काम करने वाली पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उस भाव से मुझे लगता है कि सारे कांग्रेसी देश के लिए काम करने के लिए भाजपा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे नेता होते हैं जिनका बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके कोई कारोबार ही नहीं होते हैं। दो तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। या तो वो अवैध काम करते हैं, दबते हैं कारोबार को बचाने के लिए, जैसे महल बचाने के लिए सिंधिया जी गए। महल उन्हीं के पास है। ऐसे 1-2 राजा और हैं जिनके पास महल है, बाकी महल रासात हो चुके हैं। महल बचाना है तो सत्ता में रहना है तो सौदा करना है, सौदा करके वो चले गए थे। इसी तरीके से वो नेता जिनके पास कोई रोजी रोटी का आधार नहीं है, जैसे सत्ता जाती है तो उनको लगता है कि अब हमारा घर, हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो वह विचारधारा से उनको कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आजकल जो राजनीति है वो आदर्शों मूल्यों पे बहुत कम लोग उस पर कायम है। बाकी लोग जितने भी करते हैं वो व्यापार के हिसाब से राजनीति करने को निकले हैं। आप देखेंगे अनेक नेता हैं इंदौर में जिनका खुद का कोई कारोबार नहीं है। वो कैसे बिजली का बिल भरते हैं, कैसे दूध का बिल देते हैं, कैसे घर चलाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आईटी रिटर्न भरते हैं या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि वो जनसेवा से ही पैसा कमा रहे हैं। तो अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो सत्ता जिसकी आती है उसमें चले जाते हैं। तो ये तो पिछले 20 साल से ऐसा चल रहा है और लगातार आगे भी होता रहेगा। ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, 1.5 साल के लिए लगभग सत्ता में रही। उसके बाद आपने देखा भी चुनाव था, उसके पहले अनेक बीजेपी के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आए थे। उनको उम्मीद थी कि सत्ता में आ जाएंगे तो यहाँ रोजी रोटी चलती रहेगी, नहीं तो फिर वापस वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये एक लोकतंत्र के लिए खतरा है बहुत बड़ा। इस तरह की राजनीति में लोगों को महत्व देना, चाहे बीजेपी दे या कांग्रेस दे, ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब कांग्रेस के लोग देखते हैं कि हाँ, हम जब बीजेपी का समय चल रहा है, विकास का समय है, मोदी जी का समय है, राम भगवान का समय है, तो उस हिसाब से वो लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को। विपक्ष के लोग से नोटों की राजनीति बताते हैं कि नोटों, वो तो उनका ऐसा हमेशा ही कहना रहता है कि सब ये नौटंकी हो रही है। वो तो जनता जानती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस में किसी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस में नेता या कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को इतना मजबूत मानती है, जिस प्रकार का वो प्रचार प्रसार करती है, तो इसी का जरूरत आन पड़ी उनको कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लेना पड़ रहा है और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लेके सरकारें बनाना पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोर और दबाव की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रलोभन की राजनीति है और दबाव की राजनीति ईडी के माध्यम से। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके जाने से कांग्रेस के नेताओं से, और जो गए भी थे वो वापस कांग्रेस में भी आ गए हैं। क्या ये नोट की राजनीति है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रलोभन की राजनीति है, डर की राजनीति है, दबाव की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी आज क्यों ईडी भेज रही है? किसी बीजेपी के बड़े नेता के घर तो भेज ही नहीं रही ईडी, कांग्रेसियों पे क्यों ईडी के छापे डल रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं डरा के और दबा के बीजेपी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कि कार्यप्रणाली की दृष्टि से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जो पूरे संपूर्ण, मतलब इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश में काफ़ी प्रबलता से काम कर रही है और जनहित में काम कर रही है।
अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से लोग अगर दल परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देख कर आ रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, लोगों की जनता की समस्याओं का निराकरण करके जनता का काम करना, तो ये एक तरीके से वो हृदय परिवर्तन बोलते हैं ना। जब कांग्रेस में जो देश भर में काम नहीं हुए, कहीं जनता के काम नहीं हुए, तो उसी दृष्टि को रखते हुए आज देश के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बीजेपी पे एक आरोप भी लगता है कि नोटों की राजनीति का है, कि नोटों कहने की बात है भैया, विरोधियों का तो काम है विरोध प्रदर्शन करना और तरीके की बातें करना। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से जनहित में काम करते आई है और आगे भी जनहित में ही काम करेगी। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है, जिधर भीड़ है उधर हम भी चले जाते हैं। कोई किसी को कैलकुलेशन नहीं, कोई किसी का ये नहीं है। रोज इधर से उधर जा रहे हैं, सरकार बदलेगी फिर उधर से इधर आ जाएंगे। दल बदल कानून बंद होना चाहिए, कानून बनाओ और दल बदल बंद करो, ये एक संदेश है अपना, बस। अभी हाल ही में कई सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए। सभी जान रहे। अभी क्या है, वो हास्य कोई बोलता है वही सही बोलता है कि कुछ दिन बाद बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो जाएगा हाथ के पंजे पे कमल का निशान। दल बदल की राजनीति वाकई में गलत है, दल बदल नहीं होना चाहिए। पर लेकिन क्या होता है ना कि जब जिस दल में आप रहे हो, जिस दल में रह रहे हो, वो अपनी जो सिद्धांतों को पूर्ति नहीं कर पाता और उसके खिलाफ जाएगा तो आदमी क्या करेगा, इसलिए उसको दल बदल करना पड़ता है। पर कुछ दल बदल गलत होते हैं, जैसे नीतीश जी हैं, उन्होंने 5 साल में तीसरी बार शपथ पत्र ले, वो दल गलत होता है। पर लेकिन जब मैं जिस दल में हूँ और वो दल अपना काम नहीं कर पा रहा है और वो अपने सिद्धांतों से भटकेगा और वो उसके सिद्धांत जब मैच नहीं करेंगे तब उसको तो दल बदल करना ही पड़ेगा ना, ऐसा। बहुत गलत है ये, आम मतदाताओं को धोखा देने का है। जिसको अपन चुनते हैं दिल से कि आदमी ईमानदारी से अच्छा काम करेगा, वही दल बदल कर लेगा, तो विश्वास किस पे क्या जाए। क्या ये जो खरीदी और बिक्री का जो अभी चल रहा माहौल कि मैं तेरे को इतने करोड़ दे दूंगा, मैं इतने करोड़ दे दूंगा, इधर आ जा उधर चले जा, ये जो पद्धति बनी है और ये समाज के लिए और जनता के लिए सबके लिए बहुत गलत वो है इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। आप आने की फिर मनमानी करोगे, पैसे से खरीदे हुए आदमी को। आज जो भी आदमी ने पैसे से खरीदी है तो आदमी मनमानी करेगा। दल बदल की इस राजनीति में कई नेताओं ने तो अपने पार्टियों का हाथ छोड़ दिया और दूसरे दलों का दामन थाम लिया है, लेकिन दल बदल के बाद राजनीतिक दलों को कितना इससे फ़ायदा होगा और लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में ये दल बदलने वाले राजनेता अपनी पार्टी को लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।